साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। हर इंसान अपने जीवन में सपने पूरा करना चाहता है, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। मगर बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत कड़ी मेहनत करते हुए निकल जाता है, संघर्ष करते हुए निकल जाता है, मगर उनके जीवन में कुछ भी अचीव नहीं होता। साथियों, मेहनत करना एक जीवन का एक पार्ट है। मेहनत से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। साथियों, ईश्वर ने हम लोगों को एक अद्भुत शक्ति देकर के इस दुनिया में भेजा है। उस शक्ति को पहचानना और उस शक्ति के हिसाब से काम करना हमें सफलता दिलाता है। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तकरीबन लोगों ने सुना है और बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। ईश्वर की दी हुई अद्भुत शक्ति हमारे पास में जो है वह है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, ज़्यादातर लोग कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड से क्या होता है? कॉन्शियस माइंड एक इच्छाधारी होता है, जिसके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छा रखने से कभी भी सपने पूरे नहीं होते। जिस इंसान की इच्छा होती है वो समझ लेना कॉन्शियस माइंड से काम कर रहा है, मगर जिस इंसान के इरादे होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में सपने चले जाने से इंडिविजुअल के इरादे मजबूत हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में अगर सपना नहीं जाता है जब तक उसकी इच्छाएं रहती हैं। इच्छा जब जब मोटिवेट हो जाते हो, जब जब आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है, जब आपको किसी ट्रेनिंग में बिठाया जाता है, जब जब आप बुक पढ़ते हो, जब जब आप किसी सीनियर से मिलते हो, जब जब आप कुछ करने के लिए मोटिवेट तो हो जाते हो। मोटिवेट होने का मतलब है कि आपका जागृत मन एक्टिव हुआ कुछ करने के लिए। आपका अर्धजागृत मन एक्टिव नहीं हुआ है। आपका कॉन्शियस माइंड तो एक्टिव हो गया जब आपको किसी चीज़ के बारे में बताया और आपको चीज़ें अच्छी लगीं। जब आपको ट्रेनिंग में बिठाया गया या कहीं पर भी अच्छी जगह ले जाया गया घुमाने फिराने के लिए, जब आपको लगा कि काम तो बहुत अच्छा है और मुझे करना चाहिए, और आपके अंदर से क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन पैदा हुआ, एक्साइटमेंट पैदा हुआ। और एक्साइटमेंट क्या होता है, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। बहुत सारे लोग स्टेज पे आने के बाद जब किसी प्रोग्राम को देखते हैं और किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी को सुनते हैं, लोग मोटिवेट हो जाते हैं कुछ करने के लिए। साथियों, सफलता के लिए मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है। मोटिवेशन जहाँ से आपने लिया है, कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे वो मोटिवेशन रिलीज हो जाता है। जिस प्रकार एक गुब्बारे में भरी हुई हवा, अब कितनी भी उसके अंदर धागे से टाइट बांध दो, मगर कुछ दिन के बाद वो गुब्बारे में से भी हवा धीरे धीरे रिलीज होकर के गुब्बारा पचक जाता है। इसी प्रकार से जागृत मन से आपके जो सपने हैं वो जागृत मन में एक्टिव हुए हैं, तो जागृत मन में सपने जगने से आपके अंदर केवल एक्साइटमेंट बनेगा, और एक्साइटमेंट से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। सपनों को पूरा कराने के लिए एक्साइटमेंट जरूरी नहीं है, मोटिवेशन जरूरी नहीं है। जिस इंसान के सपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, उस बंदे की इरादे मजबूत हो जाते हैं। इरादा वाला जो बंदा होता है वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जिस बंदे के इरादे होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। वो कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, किसी भी तरीके से अपने आप को कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके सपने सबकॉन्शियस माइंड में गए हुए सपने उससे काम कराते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में सेव हुए सपने उसको मोटिवेट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में सेव हुए सपने उसको घर पे रुकने नहीं देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में सेव हुए सपने उसको वो काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो कॉन्शियस माइंड वाला व्यक्ति कर नहीं पाता है।
सबकॉन्शियस माइंड में सपना चले जाने से वो व्यक्ति वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो कॉन्शियस माइंड का व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति कॉन्शियस माइंड से सपने देखता है और एक व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में सपना है, दोनों में यही अंतर होगा। हार मानने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने मोटिवेट रहा, करना चाहता था, इसका मतलब उसका सपना तो था मगर सपना केवल कॉन्शियसली सपना था, सबकॉन्शियसली सपना था ही नहीं। जिस बंदे के सबकॉन्शियसली सपना होता है वो बंदा किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। उसके इरादे होते हैं, वो कुछ भी करने के लिए पागल हो जाता है। यानी सबकॉन्शियसली आप एक चीज समझ लीजिए, आदत बन जाना। आपने देखा होगा कि जिस बंदे को बीड़ी पीने की आदत होती है, आप उस बंदे को कितना भी बीड़ी छुड़वाने की बात करें वो बीड़ी छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बीड़ी पीने की जो आदत लगी है, आदत नहीं है, वो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया है कि बीड़ी पीना ही पीना है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने का मतलब है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में सिगरेट पीना एक ड्रीम बन चुका है, एक आदत बन चुकी है, आदत लग गई है। दारू पीना, किसी व्यक्ति के लिए दारू पीना, आप दारू पीने की लत जो है लग गई है, वो इसका मतलब लत क्या है? लत सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। और जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं उनको आदत कहते हैं, उनको आदत कहते हैं। और जिस व्यक्ति को जिस चीज की आदत लग जाए, लत लग जाए, लत लगने का मतलब है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता है। जैसे दारू पीने वाले व्यक्ति को लत लग जाए वो रह नहीं सकता है, बीड़ी पीने वाले व्यक्ति को बीड़ी की लत लग जाए वो रह नहीं सकता है। इसी प्रकार से सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को किसी चीज की लत लग जाए रह नहीं सकता है। इसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड में अगर किसी का सपना पूरा करने की आदत बन जाए, वो बगैर सपना पूरा करे रह नहीं सकता है, उसको सपना पूरा करना ही करना है। जैसे एक व्यक्ति का डायमंड बनना, कॉन्शियसली डायमंड बनना और सबकॉन्शियसली डायमंड बनना, दोनों में अंतर है। बहुत सारे लोग कॉन्शियसली डायमंड बनना चाहते हैं, बार बार से जागृत मन से डायमंड बनना चाहते हैं, वो अर्ध जागृत मन से डायमंड बनने की जो फाइल है वो उसमें पहुंची नहीं है डायमंड बनने की। और जब तक अर्ध जागृत मन पर आपकी फाइल सेव नहीं हुई है डायमंड बनने वाली, जब तक आपके अंदर जो काम करने का जो जुनून है वो पैदा ही नहीं होगा, काम करने का जो सपना है वो आपके अंदर आग लगाएगा ही नहीं। आग उसी के अंदर लगती है जो सबकॉन्शियस माइंड पे सपना सेव हो जाता है। साथियों, जागृत मन जो होता है वो तर्क करता है, वो सोचता है, वो समझदार होता है, वो समझदारी भरी बातें कर सकता है। मगर अर्ध जागृत मन वो पागल होता है। अर्ध जागृत मन पागल होता है, उसको बोलने का सेंस नहीं होता है, वो कुछ भी बोलता है, वो जोश में बोलता है, वो जुनून में बोलता है। और जो लोग कॉन्शियसली जो उसकी बातों को सुन रहे होते हैं वो लोगों को पागल लगता है कि ये बोल क्या रहा है, इसको बोलने का सेंस नहीं है। बोलने का सेंस उन लोगों को नहीं लगता जिन लोगों को कॉन्शियसली उस मीटिंग में उसकी बातों को जो सुन रहे होते हैं वो कॉन्शियसली बैठे होते हैं। मगर जो स्टेज पर बोल रहा होता है वो सबकॉन्शियसली उसका सपना है, इसलिए वो बोल रहा है। उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता है उस समय पे, वो इतने जोश में इतने दमदारी से बोलेगा कि उसके शब्दों का पता नहीं चलेगा कि ये बोल क्या रहा है। उसको बोलते हैं कि इसका सपना है और ये सपना सबकॉन्शियस माइंड में है। साथियों, सपना देखना और सपने को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना ये जरूरी होता है। साथियों, हम लोग बहुत सारी मीटिंगों में जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, हर व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, किताबें भी पढ़ी हैं। मगर किताबें पढ़ने से, फंक्शन देखने से, अपलाइन से बात करने से ये सारी भाषा जो है हमारा केवल कॉन्शियस माइंड समझता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता इन भाषाओं को। कि आपको मीटिंग में ले जाके बिठा दिया तो आपका सपना सबकॉन्शियस माइंड पे चला गया, नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड तक सपना पहुंचाने के लिए आपको एक विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा।
और विजन बोर्ड को सुबह शाम सामने बैठ के विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये मेरा सपना है और ये मेरा सपना पूरा हो रहा है, ये सपना मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। सुबह शाम बैठ करके जब आप विजुलाइज करते हैं अपने सपनों के बारे में, एक न एक दिन आपका सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड में सपना चला जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड में सपना जाने से आपके अंदर जो जुनून पैदा होगा वो अलग टाइप का होगा, मगर कॉन्शियस माइंड में जो काम करने का तरीका है वो अलग टाइप का है। तो काम करने के दोनों के तरीके अलग हैं। कॉन्शियसली जब आप काम करते हो तो आप हर चीज को बचाव करते हो, कहीं धूप ना लग जाए, कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं बारिश ना लग जाए, कहीं कोई उल्टा सीधा शब्द ना निकल जाए, कोई गलती ना हो जाए मेरे से, मेरे को किसी की बात बुरी लग जाएगी। ये क्या है, आपका ब्रेन कोई कुछ बोल देता है तो उस बात को बुरा मान जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली आप बिजनेस कर रहे हो। जब आप सबकॉन्शियसली माइंड से बिजनेस करते हो तो न तो आपको धूप लगती है, न आपको बारिश लगती है, न आपको ठंडी लगती है, और न आपको सामने वाले व्यक्ति के बोले हुए शब्द बुरे लगते हैं, न आपकी कभी बेइज्जती आपको महसूस होती है, क्योंकि आपका सपना है सबकॉन्शियसली सेव हो चुका है। इसलिए आपको वो सारी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साथियों, एक तो विजन बोर्ड की भाषा समझता है, आप विजन बोर्ड पे बैठ कर फोटो लगा करके और विजुलाइजेशन करें उस चीज का। दूसरा, सेल्फ टॉप बनाएं। आप सेल्फ टॉप बना करके सोते समय पे अपने जो भी सपने, उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए, पूरा कराने के लिए भगवान को धन्यवाद दें, सेल्फ टॉप सुने। साथियों, मेडिटेशन, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, और ये काम करने से आपका सपना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। साथियों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग कामयाब नहीं होते। कामयाब इसलिए नहीं होते, लोग करोड़ों रुपए इसलिए नहीं कमाते क्योंकि ज्यादातर लोगों के सपने केवल कॉन्शियसली होते हैं, और कॉन्शियसली सपना होने से आप लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा सकते हो, मगर करोड़ों पे जाने के लिए तो आपका सपना कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली ही पहुंचाना पड़ेगा। और सबकॉन्शियसली सपना अगर आपका है तो आप न किसी से नफरत करेंगे और न किसी से आप बैर करेंगे, न आपको किसी की बात बुरी लगेगी, न आपके अंदर नफरत के बीज पैदा होंगे। केवल और केवल आपका सपना आपके सामने होगा। आप किसी भी हाल में और किसी भी काल में उस सपने को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो साथियों, सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को सबसे पहले कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली पहुंचाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, मैं करके दिखाऊंगा सर, मेरे को इसके बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत नॉलेज हो गया है, बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, नॉलेज होना एक अलग बात है, समझदारी होना एक अलग बात है। आपके अंदर समझदारी आ गई है, आप नॉलेजफुल हो गए हो, आप मैच्योर्ड हो गए हो, मगर मैच्योर्ड होना, नॉलेज होना, समझदारी होना एक अलग पार्ट है। मगर सपने के लिए अंदर से आग लगना वो एक अलग बात है। आग उसी के अंदर लगेगी जिसका सपना सबकॉन्शियस माइंड पे होगा, उसके अंदर आग लगेगी। जिसका सपना ही कॉन्शियस माइंड के पास है, जब तक आपके अंदर न तो आपकी समझदारी काम करेगी, न आपने जो नॉलेज हासिल करी है वो काम करेगी, आपको फील्ड में निकलने ही नहीं देगा। कॉन्शियस माइंड आपको मेहनत नहीं करने देगा। आपको मेहनत तो सबकॉन्शियस माइंड मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। किसी भी इंसान को मजबूर करता है वो सबकॉन्शियस माइंड मजबूर करता है मेहनत करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड तो आलसी किस्म का है, वो तो आपको छोटी छोटी बातों पे ऐसी ऐसी बातें आपको मैसेज देगा कि आपको काम करने के लिए निकलने ही नहीं देगा। साथियों, सपना उसी के पूरे होते हैं जिसके सपने सबकॉन्शियस माइंड के पास होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में दें, और सपना उसी का साकार होगा जिसका सपना सबकॉन्शियस माइंड के पास होगा। साथियों, यहां किसी भी जगह पे काम करना एक अलग बात है, मगर सफलता के लिए आपका सपना सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा,
तो आपके अंदर दूसरे टाइप की ऊर्जा उत्पन्न होगी। आपको किसी भी स्थिति में और किसी भी जगह पे किसी भी परिस्थिति में मेहनत करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड मजबूर करेगा, और वो मजबूरी आपके सपने को आपके सपने तक आपको पहुंचा देगी। तो ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। थैंक यू, धन्यवाद।